साल 2019 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इलाई अपने ट्विस्टेड और डिफरेंट एंडिंग के लिए जानी जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये फिल्म बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है, लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, इस फिल्म का नैरेटिव इतना शानदार है कि आप इसको बिना देखे रह ही नहीं पाएंगे। सो नाउ विद दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इलाई। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे इलाई को देखते हैं, जो एक घर के बगीचे में कहीं भागकर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर भागते भागते अचानक उसका दम घुटने लगता है और धीरे धीरे उसका चेहरा गलने लगता है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और हमको पता चलता है कि इलाई को एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से वो बाहर की खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता है। वहीं अब हम उसकी मॉम रोज को देखते हैं, जो उसको बताती है कि हमें आज एक और डॉक्टर से मिलने जाना है, जो शायद तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद इलाई खुश हो जाता है। इलाई की बीमारी इतनी ज्यादा डेंजरस है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इलाई के पास एक एयर टाइट सूट होता है, जिसे पहनकर ही वो बाहर की खुली हवा में जा सकता है, क्योंकि अगर वो उस सूट को पहने बिना बाहर की खुली हवा में गया तो बाहर की हवा उसके पूरे शरीर को जला देगी। अब वो जल्दी से अपना वैक्यूम सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ कार में उसके डैड यानी कि पॉल उसको बताते हैं कि आज हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो मिरेकल वर्कर है और शायद अब हमें इनके बाद किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो सब डॉक्टर हॉर्न के घर पहुंच जाते हैं, जिनका घर बहुत बड़ा है और शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में है। उस घर के दरवाजे भी कंप्यूटराइज होते हैं, जो अपने आप खुलते हैं। इलाई सबसे पहले उस घर में जाता है, जहाँ उसे पहले एक कंटामिनेशन चैम्बर से और फिर क्लीनिंग चैम्बर से निकलना पड़ता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात डॉक्टर हॉर्न से होती है, जो इलाई से कहती है कि तुम अब ये सूट उतार सकते हो, क्योंकि ये पूरा घर एयर टाइट है, यहाँ की हवा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मतलब कि ये पूरा घर डीकंटामिनेशन चैम्बर की तरह है। लेकिन शुरुआत में इलाई को डॉक्टर हॉर्न की बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपने सूट को आराम से उतार लेता है और उसको कुछ भी नहीं होता है, तो उसको यकीन हो जाता है कि हाँ, वो इस घर में अपने बिना एयर टाइट सूट के साथ घूम सकता है, जिसको देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको गले लगा लेती है, क्योंकि वो इलाई को बहुत टाइम बाद ऐसे छू रही थी। जिसके बाद इलाई डॉक्टर हॉर्न पर सवालों की बौछार कर देता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मेरे जैसे कितने बच्चों को ठीक किया है, क्या पक्का आप मुझे ठीक कर पाएंगे? डॉक्टर हॉर्न उसे बताती है कि मैं तुम्हारा इलाज 3 स्टेजेस में करूंगी, और हाँ, मैंने काफी मरीजों को ठीक किया है। फिर वो इलाई को नहाने के लिए कहती है। इलाई बहुत समय के बाद पानी से नहा रहा होता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और नहाने के बाद डॉक्टर हॉर्न इलाई को उसका रूम दिखाती है, जो उससे बोलती है कि आज तुम आराम करो, हम कल सुबह मिलेंगे। जिसके बाद से इस फिल्म की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि रात में इलाई को अपनी खिड़की के पास कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो उसके पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस खिड़की के ऊपर भाप जमी होती है, जैसे कोई अपने मुंह से सांस ले रहा हो, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। जिसको देखकर वो कपकपाते हुए अपने मॉम डैड के रूम में आकर सो जाता है, जहाँ पर वो अगले सुबह ये बात सबको बताता है, पर सबको लगता है कि शायद उसने रात में कोई बुरा सपना देखा होगा, जिसकी वजह से वो डर गया। जिसके बाद कुछ नर्स उसे एक रूम में लेकर जाती हैं उसकी जांच करने के लिए। उधर ही वो नर्स इलाई की फोटोज भी खींचती है, और थोड़ी देर बाद डॉक्टर हॉर्न उसकी पीठ में एक छेद करके उसमें एक वायरस इंजेक्ट कर देती है, जो उसके डेड सेल्स को खाकर उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। पर तभी उसके शरीर में फिर से एलर्जी होने लगती है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर उधड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब इलाई को होश आता है, वो खुद को अपने रूम में पाता है और वो देखता है कि एक लड़की बाहर से उसके खिड़की पर पत्थर से मार रही होती है। वो घर के अंदर से उससे बात करता है, जो उसे अपना नाम हेली बताती है। वो इलाई से कहती है कि शायद तुम भी बीमार हो, कहीं तुम्हें भी कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि इस घर में सारे लोग ऐसे ही बीमारी लेकर आते हैं। इलाई उससे अंदर आने को कहता है, पर वो ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इलाई वापस अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस होती है, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहाँ एक खौफनाक लड़की दिखाई देती है, जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। पर तभी इलाई के सामने उसके डैड आ जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको इतनी रात को यहाँ पर घूमना नहीं चाहिए। इलाई
इन सब चीजों से काफी डर जाता है, जो सारी बात अपनी मॉम को बताता है कि मैंने इस घर के अंदर एक और बच्चे को देखा है जिसने मरीजों वाले कपड़े पहन रखे थे। शायद मेरे अलावा यहाँ पर एक और बच्चा है जो इनसे इलाज करवाने आया है। लेकिन उसकी मॉम उसको बोलती है कि बेटा ये तुम्हारा वहम होगा, शायद तुमने किसी नर्स को देखा होगा, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और बच्चा है ही नहीं। जिसे सुनकर वो फिर से अपने रूम में चला जाता है, जहाँ एक बार फिर से वो लड़की उसको दिखाई देती है जो उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और मॉम डैड चिल्लाने लगता है। इलाई की चीख सुनकर उसके मॉम डैड तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके मॉम डैड उसको बोलते हैं कि बेटा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम किससे डर रहे हो। जिधर डॉक्टर हॉर्न उसके मॉम डैड को बताती है कि ये सब दवाइयों का असर है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर उसकी मॉम दवाई के डोज को थोड़ा कम करने के लिए कहती है, जिस पर इलाई के डैड उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को जो करना है करने दो, हमारे पास ये आखिरी मौका है इलाई को ठीक करने का, और वैसे भी इस इलाज में हम अपना सब कुछ लगा चुके हैं, इसीलिए जो डॉक्टर कर रही है उसे वो करने दो। लेकिन इलाई को यहाँ अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो अपने मॉम डैड से भी कहता है कि यहाँ से घर चलो, मेरी हालत यहाँ आकर और खराब हो गई है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर उसके पेरेंट्स उसकी बात मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाई का इलाज ऐसा दोबारा करवा सके। जिधर एक बार फिर से इलाई की खिड़की पर हेली पत्थर मारती है, जिससे मिलने वो जा ही रहा होता है, पर उस रात फिर उस लड़की का घोस्ट उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो एक कबर्ड में छुप जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ उसके मॉम डैड आ जाते हैं। पर इस बार वो घोस्ट इलाई के कबर्ड पर उसका नाम लिख जाता है और उसका गेट भी तोड़ देता है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी डॉक्टर हॉर्न और उसके मॉम डैड को ऐसा लगता है कि शायद इलाई ये सब यहाँ से जाने के लिए कर रहा है। उधर उसी रात इलाई हेली से फिर से मिलता है। वो उसे सारी बातें बताता है कि मुझे ये घर डरावना लगता है और यहाँ पर एक लड़की का भूत है जो मुझे मारने की कोशिश करती है, जिस पर हेली इलाई को बताती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक बच्चा रहता था और उसने भी सेम यही बात बोली थी, पर तीसरे स्टेज के इलाज के बाद वो फिर यहाँ पर दोबारा नहीं दिखा और मैंने उसे बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, और अगर तुम मेरी मानो तो तुमको भी यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। पर तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। इलाई हेली को छोड़कर उसको देखने जाता है, लेकिन अब की बार वो घोस्ट उसकी टांग पकड़कर उसको खींचने लगता है, और जब इलाई शीशे में देखता है तो उसे दिखता है कि 3 बच्चे जिन्होंने मरीजों के कपड़े पहने हुए हैं वो उसे खींच रहे हैं। वो उसे घर के बाहर वाले गेट तक घसीटते हुए ले जाते हैं और बाहर का दरवाजा खोल देते हैं, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर आने लगती है और इलाई के शरीर पर फिर से एलर्जी होने लगती है। पर डॉक्टर हॉर्न समय पर आकर इलाई को बचा लेती है, जिसके बाद अगली सुबह इलाई फिर से अपने आप को अपने कमरे में पाता है, जहां उसके रूम के बाहर उसके डैड और डॉक्टर हॉर्न कुछ बात कर रहे होते हैं, पर उसकी मॉम के आते ही वो बातें करना बंद कर देते हैं। वो लोग कुछ तो छुपा रहे होते हैं, जहां उसकी मॉम रूम में आकर इलाई को गले लगाती है और तभी उसका ध्यान कबर्ड पर पड़ता है, जिस पर उस घोस्ट ने इलाई का नाम बार बार लिखा हुआ था, जो असल में उस घर के अंदर एक दरवाजे का कोड था, जिसकी मदद से इलाई उसमें जा सकता था। अब यहाँ से कहानी थोड़ा साफ होना शुरू होती है कि वो घोस्ट उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो तो उसे कुछ दिखाना चाहते थे। ये बात इलाई भी समझ चुका था। वो ये सारी बातें हेली को बताता है और कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये किस दरवाजे के कोड हैं, और ये वही दरवाजा है जिस दरवाजे में डॉक्टर हॉर्न उसे रोज इलाज के लिए ले जाती थी। इसीलिए वो रात में उसके अंदर जाने का प्लान बनाता है और रात होते ही वो छुपते छुपाते उस रूम तक पहुंच जाता है, जिसका कोड वही था जो घोस्ट ने कबर्ड पर लिखा था। इलाई को उस रूम के अंदर बहुत सारी फाइलें मिलती है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक लॉकर पर पड़ता है। वो उसका दरवाजा खोलकर चेक करने लगता है, जहां उसे उन सभी बच्चों की फाइल मिलती है जो अब घोस्ट बन चुके थे। उन फाइलों में साफ लिखा हुआ था कि तीसरे स्टेज के ट्रीटमेंट के बाद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। दूसरी तरफ इलाई की मॉम उसके डैड से ये पूछती है कि आप और डॉक्टर हॉर्न आपस में क्या बात कर रहे थे, जिस पर पॉल उसको बताता है कि शायद इलाई यहाँ भी ठीक नहीं हो पाएगा और इस ट्रीटमेंट में
उसकी जान को भी खतरा है। जिसे सुनकर इलाई की मॉम गुस्से में पॉल से लड़ाई करने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि यहाँ इलाई का इलाज हो जाएगा और उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं है। वो बहुत मायूस हो जाती है, इसलिए कहती है कि मैं इलाई को लेकर अब यहाँ से जा रही हूँ। इन दोनों की इस लड़ाई की वजह से डॉक्टर हॉर्न भी जाग जाती है और उसकी मॉम को समझाती है कि मैं इलाई को ठीक कर सकती हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। वो दोनों बात ही कर रही होती हैं कि तभी इलाई अपने डैड के पास आकर उनको बताता है कि डॉक्टर हॉर्न एक खूनी है, उसने बहुत सारे बच्चों को मारा है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन इलाई के मॉम डैड को अब ये लगने लगा था कि शायद इलाई जानबूझकर यहाँ से भागने के लिए सारी कहानियां बना रहा है, इसीलिए वो लोग उसे धोखे से नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं और डॉक्टर हॉर्न उसे तीसरे स्टेज के ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है, जहाँ इलाई जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैंने नीचे बहुत सारी फाइलें देखी हैं, आप मेरा विश्वास करो, इस डॉक्टर ने उन सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन उसके मॉम डैड उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पर तभी इलाई नर्स के हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा डॉक्टर हॉर्न के कमरे में जाकर छुप जाता है। डॉक्टर हॉर्न के ऑफिस में उसको एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जो उसे नीचे एक तहखाने तक ले जाता है, जिसे देखकर इलाई हैरान होता है। लेकिन वहाँ की हवा कंटामिनेटेड होती है, इसीलिए इलाई सांस ना लेने की वजह से बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और वो सही तरीके से वहाँ पर सांस भी ले पा रहा है। और अब वो समझ जाता है कि उसके मॉम डैड ने उससे पूरे टाइम झूठ बोला है कि वो बीमार है। वो अपने मॉम डैड से बहुत गुस्सा होता है और थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उससे बात करने के लिए आती है, जो उसको बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी मुझसे बहुत गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला है, पर मेरा यकीन करो ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही थी और सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। पर तभी इलाई बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही उसकी मॉम लॉक खोल के अंदर आती है वो उन पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो ऊपर जाकर घर से बाहर निकलने के लिए लोहे से शीशे को तोड़ने लगता है, जिसके दूसरी तरफ हेली भी खड़ी होती है। पर तभी उसके डैड और डॉक्टर हॉर्न अपनी नर्सों के साथ आकर उसे पकड़ते हैं और ट्रीटमेंट रूम में ले जाकर बांध देते हैं। वहीं नीचे उसकी मॉम को भी अब होश आ जाता है, जो उस तहखाने से बाहर जा रही होती है, जहाँ पर उनकी नजर एक कुएं जैसी चीज पर पड़ती है। वो उसे खोलकर देखती हैं, जिसके अंदर उन्हें कई सारे बच्चों के मरे हुए शरीर मिलते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और समझ जाती है कि इलाई सच बोल रहा था। इसीलिए इलाई की जान बचाने के लिए वो एक चाकू को लेकर ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर वो डॉक्टर हॉर्न को चाकू से डराते हुए इलाई को छोड़ने को बोलती है। पर पॉल उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और डॉक्टर हॉर्न के हाथ में दे देता है और तभी डॉक्टर हॉर्न अपने हाथ में बाइबल लेकर मंत्र पढ़ने लगती है और इलाई के ऊपर होली वाटर डालने लगती है। इलाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। लेकिन होली वाटर से उसकी पूरी स्किन जलने लगती है। फिर वो पॉल के दिए हुए चाकू को उसके सीने में घुसाने वाली होती है, जिसे देखकर इलाई को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखों के साथ साथ उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और ना जाने कैसे वो उसी चाकू को डॉक्टर हॉर्न के हाथों ही उन्हीं के सीने में घुसवा देता है और आजाद होकर डॉक्टर हॉर्न और उसकी सभी नर्सों को हवा में उड़ाकर जला देता है, जिसको देखकर उसकी मॉम की भी रूह कांप जाती है। इलाई गुस्से में अपनी मॉम से पूछता है कि मैं कौन हूँ और ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, बताओ मुझे। जिस पर उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम शैतान के बेटे हो, मैंने शैतान से प्रे की थी कि मेरा एक बेटा हो जाए, जिसके बाद तुम पैदा हो गए। मुझे लगा था कि तुम बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो, लेकिन नहीं, तुम में उन्हीं का अंश है जिसको दूर करवाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तुम्हारी शक्तियाँ जाग चुकी है और अब मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे असली डैड के पास ही लेकर जाना होगा। लेकिन तभी पीछे से पॉल इलाई पर चाकू से हमला करता है, लेकिन इलाई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसको हवा में उड़ा देता है और अपनी मॉम के साथ उस घर से बाहर निकलता है, जहाँ उसे हेली उसकी कार के पास खड़ी मिलती है और उसे बताती है कि वो भी डेविल की बेटी है और जो बच्चे तुमसे पहले यहाँ पर आए थे वो सब हमारे भाई बहन थे। इलाई उससे कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर वो बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम अपनी शक्तियों को खुद जगाओ और अपनी काबिलियत को पहचानो। जिसके बाद हेली उससे पूछती है कि क्या तुम डैड के पास जाने के लिए तैयार हो। इलाई मान जाता है,
इसीलिए हेली इलाई को और उसकी मॉम को कार में बैठाकर उसके डैड से मिलवाने के लिए निकल जाती है, जो शायद शैतानों का राजा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि फिलहाल तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।